शिल्पा का आईएएस बनने का सपना। एक प्रेरणादायक कहानी। ये नाम सुनते ही लाखों युवाओं के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। देश की सबसे कठिन परीक्षा, जहां से निकलकर अधिकारी देश की दिशा बदलते हैं। ये कहानी है एक साधारण लड़की शिल्पा की, जिसके सपने असाधारण थे। छोटा गांव, बड़े सपने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शिल्पा का जन्म हुआ। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन संस्कार और मेहनत की कमी नहीं थी। शिल्पा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। वह अक्सर स्कूल के बाद खेतों के किनारे बैठकर किताब पढ़ा करती थी। जब भी गांव में कोई सरकारी अधिकारी आता, तो लोग उसे बहुत सम्मान देते। एक दिन उसने अपने शिक्षक से पूछा, सर, ये अधिकारी कैसे बनते हैं? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये लोग आईएएस होते हैं। इनकी परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। बहुत कठिन परीक्षा होती है। उसी दिन शिल्पा ने तय कर लिया, मुझे आईएएस बनना है। संघर्ष की शुरुआत। गांव में अच्छी कोचिंग तो दूर, धन की लाइब्रेरी भी नहीं थी। 12वीं पास करने के बाद शिल्पा ने शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया। रोज 20 किलोमीटर बस से आना जाना करती थी। कई बार बस छूट जाती तो वह पैदल भी चल पड़ती। सहेलियां मजाक उड़ाती, इतनी मेहनत क्यों? टीचर बन जाओ, शादी कर लो। लेकिन शिल्पा के दिल में एक ही आवाज़ गूंजती, मुझे कुछ बड़ा करना है। पहली असफलता। ग्रेजुएशन के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इंटरनेट की सुविधा सीमित थी। वह पुराने अखबार इकट्ठा करती, नोट्स बनाती और रात रात भर पढ़ती। पहली बार उसने परीक्षा दी। प्रीलिम्स में ही असफल हो गई। रिजल्ट देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लगा जैसे सब खत्म हो गया। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, लड़कियों के बस की बात नहीं है ये। उस रात शिल्पा बहुत रोई। लेकिन अगले दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा, हारना नहीं है, खुद से लड़ाई। उसने अपनी कमियों को पहचाना। टाइम टेबल बदला, सोशल मीडिया बंद कर दिया। हर दिन 10-12 घंटे पढ़ाई करने लगी। सुबह 4 बजे उठती, योग करती, फिर अखबार पढ़ती। दिन में विषयों की गहराई से तैयारी करती। उसने ये समझ लिया कि आईएएस बनने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि सोच भी बड़ी करनी पड़ती है। दूसरी असफलता। दूसरी बार उसने प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल लिए। इंटरव्यू तक पहुंच गई, लेकिन अंतिम सूची में उसका नाम नहीं था। ये चोट पहली से भी गहरी थी। उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, फसल एक बार में नहीं उगती, बार बार बोनी पड़ती है। माँ ने कहा, तू कोशिश करती रह, हम तेरे साथ हैं। परिवार के विश्वास ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। तीसरी कोशिश, नई रणनीति। अब शिल्पा पहले से ज़्यादा समझदार हो चुकी थी। उसने अपने उत्तर लिखने का अभ्यास बढ़ाया, मॉक इंटरव्यू दिए, करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत की। उसने खुद से कहा, अब की बार पूरी ताकत लगानी है। इस बार परीक्षा के हर चरण में उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? शिल्पा ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने जैसे गांवों की तस्वीर बदलना चाहती हूं, जहां प्रतिभा है लेकिन अवसर नहीं। इंटरव्यू बोर्ड उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। सपना सच हुआ। रिजल्ट का दिन आया। पूरा गांव टीवी और मोबाइल के सामने था। रोल नंबर खोजते खोजते अचानक उसकी नज़र अपने नंबर पर पड़ी। वह चयनित हो चुकी थी। उसकी रैंक भी शानदार थी। गांव में मिठाइयाँ बंटी, ढोल बजे। वही लोग जो पहले ताने मारते थे, अब गर्व से कह रहे थे, ये हमारी शिल्पा है। नई जिम्मेदारी। ट्रेनिंग के बाद जब शिल्पा पहली बार अधिकारी बनकर अपने जिले में पहुंची, तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं, बल्कि हर उस लड़की की जीत है जो सपने देखने की हिम्मत रखती है। उसने अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष काम शुरू किया। गांवों में लाइब्रेरी खुलवाई, छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप शुरू की। अब लोग उसे मैडम कहकर बुलाते थे, लेकिन वह वही शिल्पा थी, सरल, मेहनती और सपनों से भरी। कहानी से सीख। सपने छोटे या बड़े नहीं होते, सोच छोटी या बड़ी होती है। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत होती है। परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत है। मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी मंजिल दूर नहीं। अंतिम संदेश। अगर आप भी किसी छोटे गांव या साधारण परिवार से आते हैं, तो याद रखिए, परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं तय करतीं। शिल्पा की तरह आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। हार मत मानिए,
क्योंकि अगली कोशिश ही आपकी जीत हो सकती है।